हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंडॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंडॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के संबंधित जो सिलेबस में रेलवेज एक्ट 1989 दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यह पार्ट वीडियो सेकंड है। सीसीटीएस के सिलेबस में जो रेलवेज एक्ट्स पढ़ने हैं उसी से रिलेटेड हमारा यह सेकंड क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 161 कहता है नेग्लिजेंटली क्रॉसिंग अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। कहता है कि कोई नेग्लिजेंटली मतलब नेग्लेक्ट करने के मतलब बुझिए ना, ये बोलते हैं अनचाहे ढंग से, मतलब एकदम इग्नोर करते हुए कोई अगर अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को पार करता है, क्रॉस करता है, तो इससे संबंधित जो प्रावधान है वह सेक्शन 161 में दिए गए हैं। तो सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप रेलवे एलडीसी के एग्जाम्स देने वाले हैं, कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हों, चाहे आप सीसीटीसी के हों, सीसीटीएस के हों, सीनियर क्लर्क के हों, एसीएम के हों, सबके लिए सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सेक्शन 162 कहता है एंट्री इनटू कैरेज और प्लेस रिजर्व फॉर फीमेल। कहता है सेक्शन 162 कि वैसा प्लेस, वैसा जगह जो महिलाओं के लिए आरक्षित हो, अगर उसमें आप एंट्री करते हैं, उसमें आप प्रवेश करते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। और सेक्शन 162 के द्वारा, धारा 162 के द्वारा आपको फाइन 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसीलिए जब कभी भी आप लोग ट्रेन में सफ़र करें तो ध्यान में रखें कि महिला बोगी में, लेडीज़ बोगी में, लेडीज़ कंपार्टमेंट में या वैसे प्लेस जो महिलाओं के लिए आरक्षित हो उसमें ना जाएं, नहीं तो आपके भी 500 रुपये फाइन लग जाएंगे। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सेक्शन 163 है गिविंग फॉल्स अकाउंट ऑफ गुड्स। सेक्शन 163 में यह बताया गया है कि अगर आप गुड्स का इंफॉर्मेशन गलत देते हैं, कहने का मतलब है कि जब आप गुड्स बुकिंग करने जाते हैं काउंटर्स पे और उस समय अगर आप गुड्स का जो है जानकारी जो है इंफॉर्मेशन जो है गलत देते हैं काउंटर पे, अगर यह गलती आपकी पकड़ी जाती है तो आपको 500 रुपये पर क्विंटल फाइन देना पड़ सकता है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो सेक्शन 163 क्या कहता है गिविंग फॉल्स अकाउंट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का जो है अगर आप गलत अकाउंट बताते हैं, मतलब गुड्स, उस गुड्स का जो है, उस सामान का जो है अगर आप सूचना गलत देते हैं, 20 केजी की जगह पर आप 10 केजी ही बोलते हैं या 15 केजी की जगह पर 12 केजी ही बताते हैं या उससे क्वालिटी या क्वान्टिटी को गलत बताते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 500 रुपीज़ पर क्विंटल फाइन लग सकता है। ठीक है ना। सेक्शन 164 कहता है अनलॉफुली ब्रिंगिंग डेंजरस गुड्स ऑन ए रेलवे। कहता है सेक्शन 164 अगर कोई गैर कानूनी ढंग से डेंजरस गुड्स को रेलवे में लेके आता है तो यह गैर कानूनी है, गलत है और यह सेक्शन 164 के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब है कि कोई भी डेंजरस चीज़ अगर अनलॉफुली, अगर गलत ढंग से आप लेके आते हैं तो यह सेक्शन 164 के अंतर्गत आता है। वही कहता है सेक्शन 165 अनलॉफुली ब्रिंगिंग ऑफेंसिव गुड्स ऑन ए रेलवे। अगर आप कोई ऑफेंसिव गुड्स लेके आते हैं रेलवे में अनलॉफुली तो यह सेक्शन 165 में आता है। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, अगर डेंजरस गुड्स अनलॉफुली कोई लेके आएगा तो 164 में है, अगर वही ऑफेंसिव गुड्स अनलॉफुली कोई लेके आएगा तो यह सेक्शन 165 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 166 है डिफेसिंग पब्लिक नोटिस। सेक्शन 166 कहता है डिफेसिंग पब्लिक नोटिस। ठीक है ना। सेक्शन 167 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग। सेक्शन 167 के द्वारा क्या है कि कोई अगर आप देखे भी होइएगा स्टेशन पे हो, ट्रेन में हो, लिखा रहता है कि धूम्रपान करना मना है, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग है, मतलब स्मोकिंग आपको नहीं करनी चाहिए, चाहे रेलवे परमिसेस हो, ट्रेन हो। ठीक है ना। अगर आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 200 रुपये की फाइन लग सकती है। ये इसका प्रावधान कहाँ पे है तो सेक्शन 167 में है। सेक्शन 168 कहता है प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कमीशन ऑफ ऑफेंस by the children of acts endangering safety of person traveling on railway। सेक्शन 168 कहता है कि अगर बच्चे द्वारा कोई ऐसा मतलब इंडेंजरिंग
ऐसा कोई खतरनाक काम किया जाए जो रेलवे में ट्रैवल करते हुए पैसेंजर के सेफ्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो इससे संबंधित जो प्रोविज़न है वह सेक्शन 168 में है। सेक्शन 168 क्या कहता है? प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द चिल्ड्रन ऑफ एक्ट इंडेंजरिंग सेफ्टी ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन रेलवेज। ठीक है ना। तो अगर किसी बच्चे द्वारा कोई ऐसी इंडेंजरिंग मतलब काम किया जाए जो ट्रेन में सफ़र करने वाले पैसेंजर्स के सेफ्टी को नुकसान पहुंचाए, तो इससे संबंधित प्रोविजंस जो है सेक्शन 168 में दिए गए हैं। सेक्शन 172 कहता है पेनाल्टी फॉर रेलवे सर्वेंट अंडर टू इंटॉक्सिकेशन। कहता है कि अगर कोई सर्विंग एम्प्लॉय, अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी दारू पी कर ड्यूटी करते पकड़े जाते हैं, मतलब इंटॉक्सिकेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में उनको 500 रुपये तक का जुर्माना या 1 साल तक का जेल या दोनों हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सेक्शन 172 कहता है कि अगर कोई रेलवे सर्वेंट इंटॉक्सिकेशन करते पकड़े जाते हैं, दारू शराब पीते पकड़े जाते हैं, तो उनको 1 साल तक का जेल हो सकता है या 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो ये कहाँ चर्चा है? सेक्शन 172 में। सेक्शन 173 क्या कहता है? कहता है अबंडनिंग ट्रेन्स विदाउट अथॉरिटी। कहता है अबंडनिंग ट्रेन्स विदाउट अथॉरिटी। अगर बिना अथॉरिटी के, बिना अधिकार पत्र का कोई ट्रेन जो है ना एबंड कर देता हो, एबंडिंग करता मतलब त्याग देता हो, छोड़ देता हो, तो उस कंडीशन में उसको 1000 रुपये तक का फाइन हो सकता है या 2000 तक का 2 साल तक का जुर्माना है, 2 साल तक का जेल हो सकता है या दोनों हो सकता है। सेक्शन 173 क्या कहता है? एबंडनिंग ट्रेन विदाउट अथॉरिटी। बिना अथॉरिटी के कोई ट्रेन एबंड करता है, एबंडिंग करता है, तो उस कंडीशन में उसको 1000 रुपये का फाइन हो सकता है, 2 साल की जेल हो सकती है या दोनों हो सकता है। सेक्शन 179 क्या कहता है? अरेस्ट फॉर ऑफेंसेस अंडर सर्टेन सेक्शंस। सेक्शन 179 में अरेस्ट का प्रावधान है कुछ ऑफेंस के लिए जो सर्टेन सेक्शंस में आते हैं। कुछ सेक्शंस में कुछ ऑफेंस के बारे में दिए गए हैं, उसमें जो अरेस्ट का प्रावधान है वह सेक्शन 179 में आता है। सेक्शन 123 क्या कहता है? तो इसमें डिफिनीशंस है इन दिस चैप्टर अनलेस द कंटेंट अदरवाइज रिक्वायर्स। तो सेक्शन 123 में क्या है? डिफिनीशंस दिए गए हैं। सेक्शन 124 में क्या है? एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी है। सेक्शन 124 में क्या है? एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी है। सेक्शन 124 के ए क्या कहता है? कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ अनटोवर्ड इंसिडेंट है। सेक्शन 124 का ए कहता है कि अगर कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है तो उस कंडीशन में जो कंपनसेशन है उसका प्रावधान है। सेक्शन 125 क्या कहता है? एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन है। सेक्शन 125 में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कंपनसेशन है, मतलब कंपनसेशन के लिए जो एप्लीकेशन का प्रावधान है वह सेक्शन 125 में है। सेक्शन 126 क्या कहता है? इंटरिम रिलीफ बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो अंतरिम रिलीफ दिया जाता है वह किस में आता है? सेक्शन 126 में आता है, सेक्शन 126 में आता है। सेक्शन 127 में क्या आता है? डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी और लॉस ऑफ गुड्स। कहता है सेक्शन 127 में क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन, मतलब कंपनसेशन का डिटर्मिनेशन है, निर्धारण है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी, किसी भी इंजरी में, और लॉस ऑफ गुड्स या किसी गुड्स के लॉस में। इससे संबंधित जो डिटर्मिनेशन है कंपनसेशन का वह सेक्शन 127 में आता है। सेक्शन 128 क्या कहता है? सेविंग एज टू सर्टेन राइट्स, मतलब सेक्शन 128 में कुछ सर्टेन राइट्स को सेव किया गया है। सेक्शन 129 क्या है? पावर टू मेक रूट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स इन दिस चैप्टर। कहता है सेक्शन 129 पावर टू मेक रूट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में जो मैटर्स है उसके रिस्पेक्ट में जो रूट ये सब बनाने का जो पावर है वो सेक्शन 129 में आता है। सेक्शन 93 क्या कहता है? जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एज कैरियर ऑफ गुड्स। सेक्शन 93 कहता है कि एक रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का यह जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी गुड्स को कैरी करने का।
तो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एज कैरियर ऑफ गुड्स कहाँ है, सेक्शन 93 में है। सेक्शन 94 क्या कहता है, गुड्स टू बी लोडेड और डिलीवर्ड एट ए साइडिंग नॉट बिलोंग रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन 94 कहता है गुड्स को जो है लोड या डिलीवर्ड किया जाएगा ऐसे साइडिंग पे जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग नहीं करता हो। सेक्शन 95 कहता है डिले और रिटेंशन इन ट्रांजिट। सेक्शन 95 क्या कहता है, डिले और रिटेंशन इन ट्रांजिट, मतलब किसी भी परिवर्तन में किसी भी डिले या रिटेंशन जो ट्रांजिट में होगा उससे संबंधित जो है वो सेक्शन 95 है। सेक्शन 96 क्या कहता है, ट्रैफिक पासिंग ओवर रेलवे इन इंडिया एंड रेलवेज इन फॉरेन कंट्रीज। सेक्शन 96 क्या कहता है, ट्रैफिक पासिंग ओवर रेलवे इन इंडिया एंड रेलवेज इन फॉरेन कंट्रीज। सेक्शन 97 क्या कहता है, गुड्स कैरीड एट ओनर रिस्क रेट। सेक्शन 97 कहता है गुड्स जो है ओनर रिस्क रेट पर जाएगा, इससे संबंधित कौन सा सेक्शन है, 97 है। सेक्शन 98 कहता है गुड्स इन डिफेक्टिव कंडीशन और डिफेक्टिवली पैक्ड। सेक्शन 98 कहता है गुड्स अगर डिफेक्टिव कंडीशन में है, खराब स्थिति में है या गलत ढंग से उसको पैक किया गया है तो इससे संबंधित कौन है, सेक्शन 98 है। सेक्शन 99 क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट। कहता है सेक्शन 99 कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके बाद, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट। ठीक है ना, इससे संबंधित कौन सा सेक्शन है, 99 है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट। सेक्शन 100 क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कैरियर और लगेज। सेक्शन 100 कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कैरियर और लगेज। सेक्शन 101 क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कैरियर ऑफ एनिमल्स। आदमी का हो लगेज का हो सेक्शन 100 में आएगा। सेक्शन 101 में क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कैरियर ऑफ एनिमल्स का कैरियर है तो सेक्शन 101 में आएगा। सेक्शन 102 क्या कहता है, एक्सोनेरेशन फ्रॉम लिएबिलिटी इन सर्टेन केसेस है। सेक्शन 103 क्या कहता है, एक्सटेंट ऑफ मॉनेटरी लिएबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंसाइनमेंट है। सेक्शन 104 क्या कहता है, एक्सटेंस ऑफ लिएबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स कैरिड इन ओपन वैगन है। सेक्शन 104 क्या कहता है, एक्सटेंट ऑफ लिएबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स कैरिड इन ओपन वैगन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैन रॉन LDC क्लासेस।